हेलो दोस्तों, क्या आप गर्मी में तपती छत और बारिश में टपकती छत से परेशान हो और सोच रहे हो कि दोनों समस्या को कैसे ठीक करें? टपकती छत के लिए आप वाटर प्रूफिंग कराओगे और गर्मी के लिए आप कूल रूफ कराओगे। पर यार, ये तो दो तरफा खर्चा हो गया। पर दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपके लिए एक 2 in 1 प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि आपकी इन दोनों समस्याओं का एक ही सॉल्यूशन है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बर्जर रूफ कूल एंड चिल की। ये आपकी छत को वाटर प्रूफ तो करेगा ही, साथ में आपकी छत को ठंडा भी रखेगा। यानी कि ये है आपकी छत का एक परफेक्ट डबल प्रोटेक्शन जैकेट। तो चलिए मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से सब कुछ समझाता हूँ। अब दोस्तों, आप पूछोगे कि यार ये डब्बा तो एक है, दो काम कैसे करता है? तो दोस्तों, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। कूलिंग का काम कुछ इस तरह से करता है कि ये एक हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग है। जब सूरज की गर्मी उसके ऊपर पड़ती है तो ये इसे ऑब्जर्व ही नहीं करता है, बल्कि वापस धकेल देता है। मतलब गर्मी आपके घर के अंदर आती ही नहीं है, इसीलिए आपके घर का टेम्परेचर अंदर से भी कम हो जाता है। वाटर प्रूफिंग का काम कैसे करते हैं? तो ये एक इतनी जबरदस्त कोटिंग है कि आपके घर के ऊपर एक मजबूत शीट बना देती है। यानी कि पानी की एक बूंद भी आपके छत के अंदर घुसेगी ही नहीं। यानी कि अब ना तो गर्मी में घर तपेगा और ना ही बारिश के कारण सीलन या फिर टपकन होगी। तो है ना कमाल का प्रोडक्ट। अब दोस्तों, आप पूछोगे कि इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों, सिर्फ इसे छत पर ही नहीं बल्कि आपके पैरापेट वॉल, छोटे सनसेट पर, यहाँ तक कि घर के बाहरी दीवारों पर भी इसे लगा सकते हैं, जहाँ पर सीधा धूप या फिर पानी आता हो। तो चलो अब बात करते हैं सबसे जरूरी स्टेप, यानी कि लगाने का सही तरीका। अगर सही तरीके से नहीं लगाया तो प्रोटेक्शन में कमी आ सकती है, इसीलिए ध्यान से सुनना। तो सबसे पहला स्टेप है सफाई। सफाई करते हुए छत को एकदम चमका देना है, जैसे कि धूल, मिट्टी, काई, तेल, फंगस, ये सबको अच्छे से हमें वायर ब्रश की मदद से रगड़ कर साफ कर देना है। बिल्कुल छत को एकदम चमका देना है, कुछ इस तरह से देखो। सेकंड स्टेप आता है रिपेयर करना। जी हाँ दोस्तों, आप जहां पर भी ये प्रोडक्ट यूज करने वाले हो, जैसे कि हमने बात किया छत, पैरापेट, तो वहां पर क्रैक हो गए, छोटे होल हो गए, वो सबको हमें अच्छे से रिपेयर करना होता है। क्योंकि डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के बाद ही दवा देता है ना, वैसे ही हमारा ये ट्रीट हो जाने के बाद ही हमें आगे का प्रोडक्ट लगाना होता है। अब तीसरा स्टेप है पानी का फ्लो चेक करना। अगर आपकी छत बिल्कुल सीधी है और पानी जमा होता है तो प्लीज उसे हल्का सा ढलान बना लो, ताकि पानी आसानी से बह जाए। जमा हुआ पानी सबसे बड़ा दुश्मन होता है और उसी के कारण डैम या फिर सीलन आने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर ये पानी को अच्छे से सूखने दे। सूखने के बाद ही हमें इसके ऊपर हमारा जो आगे का ट्रीट है वो करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने क्रैक्स ओपन किए थे ना, वो क्रैक्स को भी भरना है। तो उसके लिए आप अच्छा सा कोई क्रैक सील पेस्ट यूज कर सकते हो और कुछ इस तरह के जितने भी क्रैक्स होल है वो सब अच्छे से फिल कर दो। अब है हमारी एप्लीकेशन की बारी। जब सतह एकदम साफ और तैयार हो तब हमें बर्जर रूफ कूल एंड सील को सही तरीके से अप्लाई करना है। चलो ये भी आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान रखो, ये एक सेल्फ प्राइमिंग प्रोडक्ट है। यानी कि ये प्रोडक्ट को ही हमें एज ए प्राइमर फर्स्ट कोट में अप्लाई करना होता है और उसके लिए उसके अंदर हमें पानी डाइल्यूशन करना होता है। तो कितना करना होता है? तो पर लीटर हमें 500 से 700 ml पानी ऐड करना होता है और फिर हमें फर्स्ट कोट की तरह अप्लाई करना होता है। चलो मैं आपको ये मिक्स करके भी दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम हमारा फर्स्ट कोट लगाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं अप्लाई करने के लिए जो कॉटन रोलर है ना उसका यूज करता हूँ। आप चाहो तो ब्रश का भी यूज कर सकते हो।
दोस्तों यहाँ पर हमने ये फर्स्ट कोट अच्छे से लगा लिया है। अब इसे हमें कम से कम 4 से 6 घंटे प्रॉपर सूखने देना है। प्रॉपर सूख जाने के बाद इसके ऊपर हमें सेकंड कोट लगाना होता है। जैसे कि हमने पहला कोट वर्टिकल लगाया हो तो दूसरा कोट हॉरिजॉन्टल लगाना होता है, यानी कि एक प्लस निशान में बनाना होता है ताकि जो कोटिंग है वो एक तरफ आसानी से लग जाए, यानी कि कहीं पे भी अनइवन सरफेस ना रहे, वो प्रॉपर तरीके लग पाए। और हाँ फ्रेंड्स, आप ये भी ध्यान में रखना कि ये मटेरियल को टोटल 3 कोट में लगाना होता है और सेकंड और थर्ड कोट को बिना डाइल्यूशन के लगाना होता है, यानी कि उसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं डालना होता है। और दोस्तों यहाँ पर वारंटी की बात करें तो हमें 10 साल की वारंटी मिल जाती है। तो चलो अब हमारा सेकंड और थर्ड कोट अच्छे से लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सीधा सीधा फर्क देख सकते हो, यहाँ पर हमने लगाया बर्जर रूफ कूल एंड शील्ड और ये यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लगाया, तो दोनों का डिफरेंस आप देख ही सकते होगे। ये अच्छे से आपका वाटरप्रूफ भी हो चुका है और साथ में आपको ठंडा भी लगेगा। अब टच करोगे फिर भी आपको फील होगा कि नहीं ये सच में ठंडा है। तो समझो कि बाहर की तरफ से ये आपको इतना ठंडा रखता है तो अंदर तो काफी अच्छे से आपको ठंडक देगा ही। और इस तरफ आपको देखोगे कि अभी भी ये गर्म लग रहा है और ऊपर से काय मिट्टी फंगस सब तो है ही, तो इसके कारण आपके घर के अंदर सीलन भी आएगी। तो ये होता है एक अच्छा सा प्रोडक्ट यूज करने का फायदा। आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और ये प्रोडक्ट के बारे में और भी अच्छे से आप समझना चाहते हो तो कमेंट में कर सकते हो, या फिर मैं आपको ये प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आप अच्छे से इसे समझ सकते हो। तो चलो मिलते हैं कोई ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।